रेडी। नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। आज मैं कुछ ज्वलंत मुद्दा लेके आप लोगों के पास आया हूँ। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी हम कुछ डेंजर वास्तु में काम करते हैं तो हमको तरह तरह की रुकावट आती है। पहली बात तो वो ऑनर को समझाने में हमको पूरी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि उसके दिमाग में जो है वो जो एनर्जी जो उसको मार रही है वो उसको जल्दी सेट नहीं होने देगी। वो इधर से उधर, उधर से इधर होता रहेगा। लेकिन अपना काम क्या है, हम हैं डॉक्टर, तो उसमें अपनी बेइज्जती नहीं समझने का और 2 घंटा टाइम देके उसको शास्त्र समझाने का, तरह तरह से उसको समझाने का, जिससे कम से कम उसको कोई हानि ना हो, क्योंकि वो एनर्जी पूरी तरीके से उसको हानि की तरफ ले जाएगी। और जब भी कोई अच्छा आदमी उसको कुछ अच्छा सजेशन देगा तो उसके दिमाग में वो नहीं बैठेगा। तो उसके लिए आप लोगों को आप लोगों की एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि और डबल एनर्जी के साथ उसको तरह तरह से बताना चाहिए। अभी मेरा एक वास्तु जो है करंट में अहमदाबाद चल रहा है और वो मेरे लिए एक चैलेंज है। 14 साल से वो बन नहीं रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी रेमेडीज़ के बाद 48 घंटे में उसमें पावर आ जाएगा बनने का। तो वो सब काम चालू कर रहा हूँ। ये है वो बंगलो, पूरा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट लोड, साउथ वेस्ट हल्का लोड, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है काफ़ी खाली कर दिया है। और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ये पूरा खाली है। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। अगर यही इधर पे आ जाता, ये प्रोजेक्ट को कुछ करना नहीं था, ये पोर्शन को हमको यहां से ले लेना चाहिए था। ये पूरा कंस्ट्रक्शन ले लेना चाहिए था और ये पूरा खाली कर देना चाहिए था। तो दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती थी। ये 10 बार बनता, ये सब पूरा गार्डन हो जाता, एंट्री बेहतरीन हो जाती। अभी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, नॉर्थ वेस्ट की यहाँ पे एंट्री है, तो प्रॉब्लम है। खैर, इस पे मैंने काम चालू कर दिया है, क्योंकि जल्दी में कोई काम को हाथ में लेता नहीं। लेकिन इस घर के मालिक और जो भी लोग हैं जुड़े हुए, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो ये मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन एक खड्डा मैंने यहाँ पे नॉर्थ में और एक नॉर्थ ईस्ट में 4 फुट बाई 4 फुट 4 बाई 4 का खड्डा करवा रहा था और ये पूरा हिस्सा कट करवा रहा, क्योंकि यहाँ पे ही इनकी सेम प्रॉपर्टी है और वो भी इससे ज़्यादा डैमेज है, आउट हाउस जिसको बोलेंगे। तो अभी हम ये पूरी पट्टी मारेंगे, 2 खड्डे कर रहे हैं और इसके जो है हम फिर यहाँ से कट मारेंगे और इसके 2 सेंटर निकालेंगे। एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो हम तीसरा भी सेंटर निकालेंगे। इसके 3 टुकड़े करेंगे, फिर जाके ये एनर्जी पकड़ में आएगी।
तो खड्डे का काम रुका हुआ है, क्योंकि गुजरात में लोग जो है ज्यादातर तंत्र मंत्र और मुहूर्त देखते हैं। आज बारिश हो रही है, कल से लेके आज तक बारिश की वजह से खड्डे नहीं हो पाए। आप लोग पहले से मेरा फोटो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखोगे तो घनघोर बारिश होती है, फिर भी मैं खड्डे मारने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि खड्डा अगर मार दिया हमने तो 50% उसके वास्तु हो गए। जो निगेटिव एनर्जी थी वहां से बाहर आके खड़ी हो गई और वो करने नहीं दे रही है। हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी 2 ही क्लास किए हुए हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आज मैं मेरा आदमी भेज रहा हूँ। और अब पाउडर कल डालेगा 100-150 किलो वहाँ पे जाके, और ज़रूरत पड़ी तो 1-2 दिन में मैं खुद पर्सनली 1 दिन के लिए जाऊँगा और अपने सामने ही सब करवाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी भी बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमको अपनी रेमेडीज से समझौता नहीं करना है। वो आएगा और आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। ये करते करते 2 लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ, गाड़ी पूरी लटक गई थी, मैंने फोटो भी भेजा था। ये इतना डेंजर प्लॉट है, तो इसको हल्के में नहीं लेने का। लेकिन मैंने जिन 2 लोगों की ड्यूटी लगाई थी वो हल्के में ले रहे थे। कल का भी टाइम बर्बाद किया, आज का भी टाइम बर्बाद किया, क्योंकि बारिश हो रही है। और बारिश हो या तूफान हो, उसकी परवाह नहीं करने का, प्लास्टिक गिरवाने का उस एरिया में और जैमर से उसको खड्डा करने का, उसमें कोई समझौता नहीं करने का। जल्दी से जल्दी करना था, लेकिन 3 दिन मेरा बर्बाद हुआ। तो आज तो मेरा आदमी जाएगा, कल पूरे प्लाट को औरा पाउडर डालेगा वो, और उसके बाद जो है मैं यहाँ से बैठे बैठे रिजल्ट देखूंगा। और 1 दिन के लिए मैं खुद जाऊंगा, सुबह की फ्लाइट से जाऊंगा, रात की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। उस दिन पूरे खड्डे करवा डालूंगा। दूसरी बात, आप लोगों को एक बेसिक ट्रिप दे रहा हूं। जिस भी घर में आप जाइए तो सेंटर पॉइंट पे खड़े होइए। सेंटर पॉइंट पे आप अगर खड़े हो गए तो आपको सभी दिशाओं के बारे में पता चलेगा कि ये दिशा में क्या है, ये दिशा में क्या है। अब उस घर में ये देखिए कि ट्रांसफार्मर इसका कहां पे लगा हुआ है, जो मेन लाइट आ रही है वो कहां पे लगा है, तो उसको साउथ ईस्ट में आप लोग शिफ्ट करवाइए तुरंत। भले 10-20 मीटर 50 मीटर केबल लगती है, वो लगने दो, लेकिन उस ट्रांसफार्मर को, या जो इलेक्ट्रिक की मेन सप्लाई आई हुई है, मान लो नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, वायु में है, तो वो घर में बहुत तकलीफ देगी। तो उसको क्या करना है, हमको साउथ ईस्ट की तरफ लेके जाना और वहां से पूरे घर को लाइट डिवाइड करना है। ज्यादा से ज्यादा घर में खिड़कियां जो हैं, लाइट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ से आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर हम विंडो बनाते हैं, बड़ी विंडो बनाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में हमको बनानी चाहिए। साउथ में अगर ज्यादा विंडो है, 1 से ज्यादा विंडो है, तो उसको बंद करना चाहिए। 1 विंडो बहुत चलती है। और अगर बंद करने का वो नहीं मौका मिल रहा है तो येलो कलर की फिल्म लगा दो, येलो कलर का पर्दा लगा दो। वहां पे जो एलईडी भी है उसको भी येलो कलर कर दो, दूधिया कलर नहीं। दूधिया कलर से जल तत्व अप्लाई होता है। तो ये आपको करना है। स्टेयरकेस वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ये सब अच्छा होता है। लोड होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट को ज्यादा लोड नहीं करना चाहिए, साउथ ईस्ट को ज्यादा लोड नहीं करना चाहिए। लोड क्या करना चाहिए, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। सबसे अच्छा स्टेयरकेस। लिफ्ट तो कतई जो है साउथ ईस्ट में नहीं डालना चाहिए। इस घर में लिफ्ट भी जो है साउथ ईस्ट में है, डक्ट है, और स्टेयरकेस भी साउथ ईस्ट में है।
तो पुत्र हानि, 100% पुत्र हानि, कोई बचा नहीं सकता। और अगर नॉर्थ में ये पोर्शन हमारा बढ़ा हुआ है तो वहां पे मेन लेडी को प्रॉब्लम होगा। पूरा लोड जो है इस स्ट्रक्चर का, इस बंगले का, वो घर की मेन लेडी के ऊपर आया हुआ है। साउथ वेस्ट जगह होते हुए भी खाली करके रखा है। मास्टर जो है हमेशा कंफ्यूज रहता है, किसी की बात पे भरोसा नहीं करेगा, उसको समझाने के लिए बहुत ही पावर की जरूरत पड़ती है। खैर, हो गया है, काम चालू हो गया है। हम जब कट मारते हैं, मान लीजिए हमने यहां से जो है ये कट मारा और यहाँ पे एक 4 फुट बाई 4 फुट खड्डा दिया, तो कट मारने से ये मतलब नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी अलग हो गई या प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर हो गई। कट इसलिए करते हैं जिससे उसकी एनर्जी जो है वो कंट्रोल में रहे, उसकी ताकत कम हो जावे। और फिर जब हम ये खड्डा करते हैं 4 फुट बाई 4 फुट, तो ऑटोमेटिक जो है हमारा नॉर्थ जो है 4 फुट लो होता है और ये साउथ जो है 4 फुट हाई हो जाता है, इसको ताकत मिलती है। नॉर्थ ईस्ट हमने जो है 4 फुट लो किया तो ऑटोमेटिक साउथ वेस्ट हमारा मजबूत हुआ, तो ये हमारा मास्टर मजबूत हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर मेन लेडी के ऊपर था, पूरा कंस्ट्रक्शन नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या हुआ, उसको हमने जल के ऊपर डाल दिया। जैसे पानी का जहाज जो है कई हजार टन का होता है, लेकिन पानी में इतनी ताकत है कि उसको डूबने नहीं देता, वो अपने ऊपर ले लेता है। तो वैसे हमने जब जल तत्व यहाँ बढ़ाया तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, जल के ऊपर आ गया, पानी के ऊपर आ गया। तो लेडी बिल्कुल हल्की हो गई, उसका सर भी बिल्कुल हल्का हो गया, सोचने की अच्छी क्षमता बढ़ गई। तो कुछ ऐसा करने का। अब इसको हम यहां से फिर काटेंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे अभी फिलहाल, और अगर पैसा अच्छा मिला तो हम इसके 3 पार्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, बाहर का रत्नाध्याय यहां करेंगे, यहां पे हम राहु पद्धति से करेंगे, और ये दोनों रत्नाध्याय हम केतु पद्धति से करेंगे। घर के अंदर हमेशा केतु पद्धति से करना है, और बाहर का जो बाउंड्री वॉल का वास्तु होता है वो राहु पद्धति से किया जाता है। तो इसमें कायदे से देखा जाए तो हम 3 रत्नाध्याय करने की जरूरत है, लेकिन अभी हम 2 ही करेंगे। और अगर हमारा सब कुछ अच्छा रहा, पेमेंट का ये वो, तो हम यहाँ पे भी एक केतु की प्लेट डालेंगे, राहु की प्लेट डालेंगे। तो ये दिमाग में डाल के रखो, जब आंधी हो, तूफान हो, तो और सुबह जाके वहां काम करने का। ये समझ लो कि ये नेगेटिव एनर्जी हमको वहां जाने नहीं देगी, तो तुमको हर हाल में वहां जाना है ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि वो बॉडी इंतजार कर रही है कि तुम जल्दी से आओ, कट मारो, तो कम से कम हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है जमीन से बाहर निकले। तो ये आप लोग करिए, कितना भी आंधी तूफान हो, रेमेडीज करने से पीछे मत हटो, बल्कि और दबा के करने का, वहां पे और जल्दी पहुंचने का करने का। वो समझ जाओ कि हमको वो एनर्जी तुम्हारे पास आने नहीं दे रही है। हमारा अभी वास्तु के 2 क्लासेस हुए, एक बेसिक टू एडवांस और एक कमर्शियल। अब हमारे अहमदाबाद में और कल्याण में 2 वास्तु क्लासेस होंगे, जिसमें हम सिर्फ बेसिक बताएंगे, बेसिक पद्धति से। ये हमारा बेसिक का नोट्स है। ये बिल्कुल जैसे बच्चा हमारा केजी में जाता है, काखा गागा, वो हिसाब से अगर ये उसने कर लिया तो फिर जिंदगी में उसको कोई वास्तु करने की जरूरत नहीं, फिर वो जमीन से जुड़ जाएगा। तो आप लोग तैयारी करिए बेसिक क्लासेस के, और शायद मैं फिर 1-2 दिन में अहमदाबाद आ रहा हूँ। बगैर मेरे आए कुछ ये खड्डे नहीं हो सकते, इतना मुझको मालूम हो गया है। जो भी करना है सब अपने हाथ से ही अब करना पड़ेगा।
तो मेरे पास काम इधर ज़्यादा है। आज भी कई लोगों की मीटिंग है, सुबह से कई लोग जा चुके हैं आके। अभी फिर 3 बजे हमारे पास जो है हमारे करण अर्जुन आ रहे हैं, उनसे फ्री होने के बाद फिर मैं मीटिंग करता हूँ। लेकिन आज मेरा आदमी अहमदाबाद जा रहा है, कल वो औरा पाउडर डालेगा 100 किलो पूरे इस कंस्ट्रक्शन में, कोई हिस्सा छोड़ेगा नहीं। ऑटोमेटिक जो है वहां पे काम बढ़ेगा सिर्फ ये औरा पाउडर डालने से। तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।